उल्लू बना बना के देवताओं को भी लूटते थे, तो ये लूटेगी। पर ये आदमी को, देवता को समझ में आ जाता है कि भाई ये कुपित स्वभाव है इसका, तो वो क्या करेगा, रिश्ता खुद ही ब्रेक कर लेगा, खुद ही बहाना मार देगा, अरे यार मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, ये दूर हो जाएगा। पर ये निकल नहीं पाते चुंगल से, ये राक्षस गणों के चुंगल से नहीं निकल पाते। फिर क्या हुआ, देवताओं ने इन नक्षत्रों में अवतार लेना चालू किया, राक्षसों ने इन नक्षत्रों में अपना मनुष्य रूप में आ गए। अब ये सब मनुष्य रूप के ही दिखते हैं। तो हमारे ही बीच, हमारे ही अंदर राक्षस भी जी रहा है समाज में, और देवता भी जी रहा है, और मनुष्य भी जी रहा है। मनुष्य क्या है, मनुष्य लालची है, मनुष्य लोभी है। मनुष्य को क्या है, सुंदर लड़की दिखी उसकी ठरक जाग गई, शराब दिखी उसकी जुबान लबलबा गई, उसने पैसा देखा लालच जाग गई। क्योंकि मनुष्य के अंदर तो दोनों के गुण है, देवताओं के भी गुण है। अब मनुष्य आधा देवताओं की तरफ झुका हुआ है, आधा ये जो राइट है ये देवताओं की तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट जो है वो राक्षसों की तरफ झुका हुआ है। इसलिए मनुष्य को हमने बीच में रखा है। ये राइट वाला मनुष्य से राइट देखोगे तो इसकी आधी भक्ति देवताओं की तरफ है, आधी भक्ति राक्षसों की तरफ है। ठीक है, मनुष्य कैसा था, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इधर देवता की भी पूजा करता है, ओम जय जगदीश हरे करता है, हे विष्णु हे हरि मेरा घर भर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। और इधर जो है उल्टे सीधे काम भी करता रहता है। इधर लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, इधर अय्याशी करना, ये सारे गंदे काम भी करता है। इधर शराब भी पी लेता है, इधर परस्त्री गमन भी कर लेता है। अब क्या होता है, इसीलिए आधा जीवन उसका बर्बाद है और आधा जीवन आबाद है। क्योंकि देवताओं से ले रहा है आबादी और राक्षसों से ले रहा है बर्बादी। अब जो मनुष्य ज्यादा इस तरफ हो जाता है, देवताओं की तरफ हो जाता है, तो उसकी लाइफ में बर्बादी कम हो जाती है। अब होता है, मान लो मनुष्य है, अब जैसे ही वो देवताओं की तरफ, पूजा पाठ की तरफ इंक्लाइन होता है, तो उससे ये चीजें छूटती है। ये क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें। ये क्या है, राक्षसों की चीजें। इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका घूमना फिरना, ऐश करना, ऐसी दौलत जिसमें कम मेहनत हो। ये क्योंकि देवताओं के पास क्या है, सुख है, और इधर क्या है, लालच है। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब मैंने ज्यादा पूजा पाठ किया तो मेरे जीवन में तकलीफें आने लगी। तकलीफें आने लगी से उसका मतलब क्या है कि उसकी ऐश छूट रही है, उसके पास वो दौलत नहीं है, वो उतना बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम रहा, बड़े बंगलों में नहीं घूम रहा। तो उसको क्या लगता है, यार मैंने ज्यादा पूजा पाठ करके गलती कर दी है। जबकि उसको ये नहीं दिख रहा कि ज्यादा पूजा पाठ से उसके अंदर देवत्व बढ़ रहा है, उसके अंदर संतुष्टि बढ़ रही है, वो दाल रोटी में भी खुश रहने लगा है। ठीक है, पर वो खुश क्यों नहीं हो रहा है, जब उसको कोई और बोलता है कि जैसे पत्नी मान लो उसकी राक्षस गण की मिल गई, वो उधर से बोल रही है ये मैंने किससे शादी कर ली, लल्लू आदमी कमा भी नहीं सकता, ये आदमी तो दाल रोटी में मुझे खिला रहा है, उधर देखो मेरा बॉयफ्रेंड वो तो मुझे ऐश कर रहा है, वो मुझे होटलों में ले जा रहा है।